शिखर के बाद गर्त अपरिहार्य रूप से आता ही है। 2 सालों की घनघोर बारिश के बाद भारत को आने वाले मॉनसून के दौरान बरसात में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अप्रैल में जारी अपने पूर्वानुमान में जून से सितंबर के बीच 8% की कमी, यानी सामान्य से कम वर्षा होने की भविष्यवाणी की है। इस अनुमान में 5% की त्रुटि की संभावना है, लेकिन आईएमडी के पिछले रिकॉर्ड के मद्देनजर ऐसे कई मौके आए हैं जब आईएमडी ने सामान्य मॉनसून की भविष्यवाणी की है और भारत में सूखा पड़ा है, जबकि सूखे की भविष्यवाणी करने और इसके गलत साबित होने के मामले इससे कहीं ज्यादा हैं। दरअसल जब आईएमडी अप्रैल में पानी की कमी की चेतावनी देता है, तो इतिहास गवाह है कि भारत में अक्सर सूखा पड़ता है। यह एजेंसी अपनी आधिकारिक शब्दावली में कभी भी सूखा शब्द का प्रयोग नहीं करती है और सिर्फ 90% से नीचे की कमी को ही न्यून वाली स्थिति के रूप में संदर्भित करती है। अप्रैल 2015 में आईएमडी ने 2015 के दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम के लिए सामान्य से कम मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया था। इसमें मौसमी वर्षा के दीर्घकालिक औसत के 93% रहने का अनुमान लगाया गया था, जो फिर से सामान्य से कम था। लेकिन भारत में हालात कहीं ज्यादा ही खराब रहे और उसका दीर्घकालिक औसत एलपीए 86% रहा। आईएमडी को इस बार मॉनसून के दूसरे महत्वपूर्ण आधे हिस्से अगस्त और सितंबर में कमजोर मॉनसून की आशंका है। इसका कारण मौसम मॉडल द्वारा दर्शाए गए अल नीनो का संकेत है। अल नीनो एक ऐसी चक्रीय घटना है जिसमें मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है और 1950 के बाद से 16 में से 9 बार यह कमजोर मॉनसून से संबंधित रहा है। अल नीनो का समय महत्वपूर्ण होता है। अगर तापमान में बढ़ोतरी मॉनसून के महीनों के अलावा अन्य महीनों में होती है, तो मॉनसून पर इसका असर उतना खतरनाक नहीं होता है। मिसाल के तौर पर 2019 में आईएमडी ने अप्रैल में सामान्य से कम वर्षा की उम्मीद जताई थी, क्योंकि अल नीनो जैसी स्थितियां बनती नजर आ रही थी। विडंबना यह रही कि भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, क्योंकि गर्मी उतनी तेज नहीं थी जितनी अपेक्षा की गई थी। इस साल भी आईएमडी को उम्मीद है कि हिंद महासागर डायपोल अल नीनो के शुष्क प्रभाव का प्रतिकार करेगा। इस साल जब पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, ऐसे में कमजोर बारिश के साथ साथ गैस और उर्वरक की कमी से किसानों की हालत और भी खराब हो सकती है। सरकार को उर्वरकों के भंडार को बढ़ाने, खास तौर पर पानी की कमी की आशंका वाले जलाशयों समेत पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने और किसानों को बुवाई की सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में समय पर सलाह प्रदान करने की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए।